Students, today we have a lecture from English textbook, unit number 1, poem 1.1, Where the Mind is Without Fear, written by Ravindranath Tagore. रविन्द्रनाथ टैगोर का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन यहाँ दे रखा है टेक्स्ट बुक में, तो आप इसको प्लीज़ रीड करें, ये आपको आगे काम आ सकता है। आज हम ज़्यादा जो ध्यान दे रहे हैं वो अपनी पोएम पे दे रहे हैं। इसको मैं आपको पोएम को एक्सप्लेन भी करूँगा विद वर्ड मीनिंग्स, और इसकी एक शॉर्ट समरी भी हम साथ के साथ लेके चलेंगे। फिर मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको इसको प्रिपेयर कैसे करना है। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर इज़ एंड द head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments. Where the mind is without fear एक प्री इंडिपेंडेंट पोएम है जिसमें पोएट अपने गॉड से, एक्चुअली में गॉड से सिंसियरली अर्ज कर रहे हैं कि जो फेलो बीइंग्स हैं जो इंडियंस हैं, वो किस तरह से अवेकन रहें, किस तरह से वो रियलाइज़ करें कि एसेंशियल नीड ऑफ लाइफ क्या होती है, और फिर हम किस तरह से फ्री और यूनाइटेड कंट्री में रह सकते हैं। तो उसकी नीड क्या है, और उसकी नीड के लिए वो आगे कहता है वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। नैरो डोमेस्टिक वॉल का मीनिंग ये है कि डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड क्लास एंड कलर। तो अगर हम इस तरह से डिवाइडेड रहेंगे तो फिर हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे, हम एक अवेकन कैसे होंगे, नहीं हो सकते। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, where tireless striving stretches its arm. Tireless striving stretches its arm का मतलब है कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स लगाते रहना, स्ट्रगल करते रहना, जब तक आपका गोल, जब तक आपका एम अचीव ना हो जाए तब तक काम करते रहना। तो वो भी गॉड से इस बात की अर्ज कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके कंट्री के लोग अवेकन हों और एन्जॉय करें फिर लाइफ को डिग्निटी और ऑनर के साथ। बिकॉज अब ये तो आज़ादी के पहले की पोएम है, तो उसमें वो एंगल भी है कि हम अंडर द ब्रिटिश रूल थे, तो हम किस तरह से अपनी लाइफ को डिग्निटी और ऑनर के साथ जी सकते हैं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। डेड हैबिट्स का मतलब होता है वो हमारे पुराने ट्रेडिशनल और रिचुअल्स, जो हम कस्टम्स, रीति रिवाज जिसे आप कहते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। अगर हम उसी सुपरस्टिशियस बिलीफ के साथ और ब्लाइंड फेथ के साथ अगर अपनी लाइफ को चलाएंगे तो फिर हमारे अंदर चेंज नहीं आ सकता। और वो चाहते हैं कि हम अनलाइटेंड हों, हम एजुकेटेड हों। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी, गॉड हमें हेल्प करे, हमारे माइंड को लेड करे इनटू एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन। यानी एवर वाइडनिंग का मतलब है फॉरएवर ब्रॉडनिंग वंस आउटलुक, चेंज आ जाना। हमारे इंडिया में हमारे कितने ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज थे जो हम इंडियंस मानते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने उसे छोड़ा है, अपने अंदर चेंज लाए, अपना एक आउटलुक चेंज किया है। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। वो जो फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि वो गॉड से अर्ज कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो इस लाइन से भी क्लियर है कि वो अपनी कंट्री को, लोगों को चाहते हैं कि वो अवेकन हो। हेवन ऑफ फ्रीडम, हेवन ऑफ फ्रीडम का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है कि कंडीशन ऑफ टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स। फ्रीडम मतलब नहीं कि आज़ाद अंग्रेज जाएं और हम आज़ाद हो जाएं, नो। फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स, फ्रीडम ऑफ गुड वर्ड्स, गुड डीड्स, रिस्पेक्टिंग दोज ऑफ अदर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नहीं कि आप अपने अंदर चेंज लाएं और अपने आप को गुड थॉट और गुड वर्ड और गुड डीड्स करें, लेकिन दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी है। दूसरों को डिग्रेड करके, उन्हें किसी की इंसल्ट करके आगे नहीं बढ़ना है। इसलिए वो ये अर्ज कर रहे हैं इस पोएम में, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। और ये सब होगा कब? जब हमारा माइंड विदाउट फियर होगा। अगर हम जीते रहेंगे फ्राइटेंड वे में और फियरफुल वे में, तो फिर हमारी लाइफ कैसे चेंज आएगा? नहीं आएगा। फिर वही डेड हैबिट्स, वही डोमेस्टिक वॉल, ETC। तो मैंने शॉर्ट में आपको पोएम को एक्सप्लेन किया है विद वर्ड मीनिंग एंड शॉर्ट समरी। सो आप भी घर पे इसको पहले रीड करें, वर्ड मीनिंग्स को याद करें और फिर समरी को रीड करें। पैसेजेस कैसे करना है, इसको हमें प्रिपेयर कैसे करना है, ये बात की बात होगी, लेकिन पहले आप इसको रीड करें। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू।